गठबंधन की बैसाखी के सहारे अपनी तीसरी सरकार बनाने और चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले स्पीकर पद को लेकर उनके अपने साथी टीडीपी वाले अड़े हुए थे और अब जेडीयू ने भी एक और नया मोर्चा खोल दिया ऐसा लगता है। तो बताया जा रहा है कि आने वाली 29 जून को देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मोदी सरकार को संकट में डाल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। तो बुधवार को आपने देखा होगा कि लोकसभा में ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने के बावजूद जब वहां मौजूद तमाम सांसदों का धन्यवाद भाषण चल रहा था, तब जेडीयू नेता लल्लन सिंह भी खड़े हुए थे और जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया था उससे बीजेपी और जेडीयू के बीच जबरदस्त भाईचारा नजर आया। लोकसभा स्पीकर के चयन पर दोनों दलों में आम सहमति भी नजर आई थी, लेकिन लल्लन सिंह के भाषण के दौरान एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। वो खबर ये थी कि 29 जून को लंबे अरसे बाद दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के सभी विधायक और सांसदों को इसके लिए इन्विटेशन भी भेजा जा चुका है। तो वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इतने सालों बाद जेडीयू अपनी कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में क्यों करने जा रही है? क्या इससे मोदी सरकार के लिए कोई खतरा हो सकता है? ऐसी क्या चर्चा इस बैठक में होने वाली है जो इसे बिहार में ना करके दिल्ली में किया जा रहा है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि बिहारी बाबू नीतीश कुमार जब भी पीएम मोदी से मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं, उनके गले लगते हैं। कई बार तो नीतीश को मोदी के पैर तक छूने की कोशिश करते देखा गया। तो तस्वीरों में साफ साफ नजर आता है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। दोनों के संबंधों को लेकर किसी को कोई शको शुबा नहीं। लेकिन 29 जून को होने वाली बैठक को लेकर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब दोनों दलों के रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर बिहारी बाबू कुछ ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। वैसे कोई ऐसा पहली बार नहीं होने वाला जब नीतीश कुमार इस तरह की मांग रखेंगे। सारा देश ये जानता है कि साल 2010 से ही वो लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की वकालत करते रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब नीतीश कुमार सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं तो वो अब मोदी सरकार पर दबाव बना सकते हैं, और अगर मोदी सरकार जेडीयू के दबाव में आती है तो इससे बिहार को कई तरह के फायदे भी मिल सकते हैं। मॉनसून आते ही बिहार का आधे से ज्यादा हिस्सा महीनों तक बाढ़ के पानी में डूबा रहता है। बिहार के पिछड़ेपन और गरीबी के बारे में भी हर कोई जानता है। उसी आधार पर राज्य के विकास के लिए अब नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। इसके लिए 29 जून को बिहारी बाबू कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कि 2 दिन बाद होने वाली इस बैठक में बीजेपी के साथ आगे काम करने को लेकर भी नई रणनीति तैयार की जा सकती है। साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्हें लेकर दोनों पार्टियों में टकराव भी हो सकता है। पहला मुद्दा, 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के 4 सिटिंग सांसदों को टिकट दिया गया था जो चुनाव हार गए। चारों सांसदों की हार के से बिहार में एक बगावत शुरू हुई। जब ये 4 सांसद हारे तो बिहार में एक बगावत की चिंगारी बढ़ गई। जेडीयू से जुड़े लोगों के मुताबिक उन चारों सांसदों की हार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेडीयू के लोगों ने तो बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को वोट ही नहीं दिया। अब यही मामला दिल्ली की कार्यकारिणी बैठक में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। दूसरा मुद्दा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जेडीयू के तमाम विधायकों और सांसदों से साइन करवाकर बाकायदा एक मांग पत्र फिर से मोदी सरकार को भेजा जाएगा। बीजेपी पर जेडीयू ऐसे वक्त पर दबाव बना रही है जब बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर ही हैं। करीब 1.25 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हो सकता है मोदी सरकार उनकी ये मांगे आसानी से मान ले। तीसरा मुद्दा, इस बैठक में नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार कुछ बीमार चल रहे हैं। इसी वजह से पार्टी उनके सामने रहते हुए ही कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लेना चाहती है। लेकिन ताज़ा हालात देखते हुए इतना तो पता चलता है कि आगामी चुनाव तक पार्टी की कमान बिहारी बाबू के हाथ में ही रहने वाली है। पार्टी में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी वो भी बिहार के सीएम ही तय करेंगे। फिर भी पार्टी ये मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन पार्टी की कमान संभालेगा। इसी प्रेशर को देखते हुए नीतीश कुमार को भी बैठक में किसी ऐसे नाम को चुनना होगा जो पार्टी के हित में काम कर सके और आगे चलकर केंद्र सरकार पर अपना दबाव वैसा ही बनाए रख सके, ठीक वैसा दबाव जैसा नीतीश कुमार ने अभी बनाकर रखा हुआ है। दूसरा, अगर नीतीश के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो उनका चुना हुआ नेता बिहार के विकास की ये लड़ाई जारी रखे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 29 जून को होने वाली जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक में
क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आगे चलकर इस बैठक का बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर कैसा असर पड़ेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।